वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान चुनाव के एग्जिट पोल में सचिन पायलट के हाथ में सरकार। राजस्थान के 2 एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के अनुसार सचिन पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की बीजेपी पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल रही है। यह वही इलाका है जहां पिछली बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस और निर्दलीय ने करीब 35 सीटें जीती थी। एग्जिट पोल की माने तो जयपुर और ढूढ़ान में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। सचिन पायलट की वजह से गुर्जर वोटर का कांग्रेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं। सियासी जानकार गुर्जर वोटरों की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन इंडिया टुडे और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की माने तो सचिन पायलट का जमकर जादू चला है। हालांकि 3 दिसंबर को ही सही जानकारी सामने आ पाएगी। राजस्थान में 46 सीमांत सीटें तय कर सकती है अशोक गहलोत का भाग्य। एबीपी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव में 46 सीमांत सीटें सत्तारूढ़ कांग्रेस की किस्मत की कुंजी हो सकती हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से 46 सीमांत हैं। इन सीटों पर सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी कारक 2 संभावनाओं को जन्म देते हैं। परिदृश्य 1 में यदि सभी सीमांत सीटें सत्ता विरोधी हो जाती हैं तो कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि भाजपा 130 से 140 सीटें जीत सकती है। बसपा 0 से 2 सीटें जीतेगी, जबकि अन्य के 0 से 4 सीटें जीतने की संभावना है। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी। राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन RBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। छात्र जो भी इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं वे RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट चेक कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए RBSE 2024 बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएंगी। हालांकि बोर्ड परीक्षा की अभी तक पूरी डेट शीट जारी नहीं की गई है। एग्जिट पोल ने उड़ाए बीजेपी कांग्रेस की नींद। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों को इंतजार लोगों को है। मतदान 25 नवंबर को हुआ था। 3 दिसंबर को रिजल्ट के आने के पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क साधे जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता निर्दलियों को साधने में जुटे हुए हैं। ओम बिश्नोई, प्रभु सारस्वत, आलोक बेनीवाल को फोन किया गया है। इसके अलावा यूनुस खान, कैलाश मेघवाल, ऋतु बनावट को भी फोन किया गया। बताया जा रहा है कि चंद्रभान सिंह आज्ञा से बीजेपी नेता संपर्क में है। मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रारंभिक जांच भी फिर से करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप दंड ने आदेश जारी किया है कि 22 सितंबर को मुनेश गुर्जर ने निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान में एग्जिट पोल से बीजेपी कांग्रेस में बेचैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं में बेचैनी हो रही है। इधर एग्जिट पोल के बाद दोनों ही दलों के नेताओं ने मजबूत और जिताऊ निर्दलियों को और अन्य दलों के प्रत्याशियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने इनसे संपर्क साधने के लिए शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल के बाद देर रात दोनों दलों के नेताओं ने फोन कर इनकी नींदें उड़ा दी हैं। सांचौर से 2018 में बगावत के कारण हारी थी भाजपा। इस बार भी बगावत के कारण कांग्रेस को मिल सकती है फायदा। विधानसभा चुनाव में 2018 की तरह सांचौर में बगावत के कारण भाजपा के वोट बैंक में बंटवारे के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2018 का चुनाव भाजपा में बगावत के कारण वोट बैंक में बंटवारा हो गया और इस बार भी यही स्थिति नजर आ रही है। भाजपा में बगावत के कारण वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। सांचौर से भाजपा के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी टिकट के दावेदार थे, लेकिन जैसे ही पार्टी ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया, जिसके बाद 2018 जैसी स्थिति बन गई। दोनों एक हो गए और जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने एक होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। देवजी पटेल और चौधरी पटेल समाज से हैं और जीवाराम दानाराम भी चौधरी समाज से आते हैं, इसलिए समाज के साथ साथ भाजपा के वोट भी बंटवारे की स्थिति मानी जा रही है। सर्दी का सितम नहीं होगा कम, इन इलाकों में बारिश की संभावना। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवा के असर के कारण सर्दी बढ़ गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह सुबह कोहरा नजर आ रहा है। घने कोहरे का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा है। इसी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 40 मीटर रह गई है।
राजस्थान में 26 नवंबर से ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान में अपने 3 से 4 दिन बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। एयरफोर्स में ऑफिसर बनने की गोल्डन चांस। भारतीय वायुसेना में नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट को पास करके एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे 30 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर में बेपटरी हुई जैसलमेर और लालगढ़ एक्सप्रेस। राजस्थान के बीकानेर मंडल के लालगढ़ रेल यार्ड में अचानक एक खाली यात्री गाड़ी पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि ट्रेन के पटरी से उतरने के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन के बेपटरी होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। दरअसल जैसलमेर लालगढ़ एक्सप्रेस बीकानेर मंडल के लालगढ़ रेल यार्ड में अचानक भरभरा कर पटरी से उतर गई। 199 सीटों पर मतगणना के लिए 25 से 24 टेबल लगाए। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभी 36 केंद्रों पर मतगणना के लिए 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर, नागौर में 2-2 केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन क्षेत्रों में 1-1 केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एग्जिट पोल पर गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी पर निशाना। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मतगणना से पहले जारी हुए कई सर्वे में कुछ में भाजपा तो कुछ में कांग्रेस को बहुमत बताया जा रहा है। डोटासरा ने दावा किया है कि सर्वे फेल हो जाएंगे। पिछली बार हमारी 1 सीट कम रह गई थी, लेकिन इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। डोटासरा ने कहा कि OPS और सोशल गारंटी स्कीम में हमारी सरकार ने जो काम किया है, जिसमें राइट टू हेल्थ, मिनिमम आय की गारंटी, मनरेगा में पैसे बढ़ाना, बुजुर्ग पेंशन बढ़ाना, फूड पैकेट देना, किसान का बिजली बिल माफ करना, बच्चों को लैपटॉप देना, बच्चों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, गृह लक्ष्मी योजना में महिलाओं को 10,000 रुपए देना, 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने सहित 10 प्रकार की गारंटी हमने दी, जिस पर जनता ने भरोसा जताया। बेंगलुरु में रिजॉर्ट बुक कर दिए हैं, किरोड़ी लाल का अशोक गहलोत पर आरोप। राजस्थान में एग्जिट पोल के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बेंगलुरु में रिजॉर्ट बुक करवा लिए हैं। मीणा ने दावा किया है कि एग्जिट पोल भले ही कुछ सामने आए हो, लेकिन भाजपा 135 सीटों से ज्यादा की ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार निर्दलीय और कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से संपर्क साधने की खबर है। चर्चा है कि शाहपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी आलोक बेनीवाल से संपर्क किया गया है। हाल ही में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए थे कि कांग्रेस की विचारधारा से पहले जुड़े निर्दलीय विधायक और अन्य दलों के प्रत्याशी कांग्रेस को समर्थन देंगे। डोटासरा ने तोड़फोड़ से इनकार किया है। पाकिस्तान से लौटी अंजू होगी गिरफ्तार, कई राउंड पूछताछ। भारत से पाकिस्तान जाकर प्रेमी से शादी करने वाली अंजू उर्फ फातिमा बुधवार को अपने वतन लौट आई है। देश वापसी आने के बाद अंजू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां अंजू से लगातार पूछताछ कर रही हैं। अंजू के खिलाफ एजेंसियों की जांच अब भी जारी है। ऐसे में अंजू को गिरफ्तार करने की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस अंजू को गिरफ्तार कर सकती है। अंजू के पति ने राजस्थान में कई गंभीर आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाई थी। उस FIR को लेकर अब भिवाड़ी पुलिस अंजू से पूछताछ करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। केंद्र सरकार नए साल पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने का तोहफा दे सकती है। अगर 4% DA बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। DA के साथ ही सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत DR में भी इजाफा कर सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।